यह है विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका। आज हम लोग इसके भरने की शुरुआत करेंगे। इसकी इकाई 1 है दैनिक जीवन में विज्ञान। अब शुरू करते हैं इसके प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये सब दिए हुए हैं साधन, नीचे कॉलम बना हुआ है। पहले कॉलम में हमको लिखना है परंपरागत साधन, यानी जो प्राचीन समय में चला करते थे, और दूसरे कॉलम में लिखना है आधुनिक साधन। तीसरा है कॉलम जिसमें हमें इसका क्षेत्र दिखाना है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक क्षेत्र के साधनों को एक लाइन में लिखें। जैसे हमने मिट्टी का चूल्हा लिखा तो ये भोजन से संबंधित है। अब भोजन से संबंधित इसमें आधुनिक साधन क्या दिया है, विद्युत ओवन दिया है। तो विद्युत ओवन को हम आधुनिक साधन में लिखेंगे, जिसमें बिस्किट वगैरह बेक किए जाते हैं वो। ऐसे ही अगला इसमें रहट परंपरागत साधन है, तो इसको इधर लिख लेंगे। अब रहट के क्योंकि रहट जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र का आधुनिक साधन क्या दिया हुआ है, रासायनिक उर्वरक दिया है, उसको हमें यहाँ लिख देना है। ऐसे ही भाला जो है, भाला प्राचीन काल का साधन है, रक्षा से संबंधित, अपने बचाव से संबंधित। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और इसका आधुनिक साधन है मिसाइल। तो मिसाइल यहाँ लिख दिया, भाला यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया रक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अब हम मनोरंजन के क्षेत्र का अगर देखें तो कठपुतली प्राचीन काल का साधन है और वीडियो गेम आधुनिक साधन है, तो इसको यहाँ लिख दिया। अब दो ये ऐसे हैं जो कि अकेले अकेले हैं, यानी वायुयान जो है वो यातायात से संबंधित है। ये देखिए अकेला पड़ रहा है और यातायात से संबंधित प्राचीन साधन नहीं दिया है, परंपरागत साधन नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही मोबाइल भी आधुनिक साधन है और ये संचार के क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से इसको हमको पूरा कर लेना है। प्रश्न 2 है, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें हम भारतीय विदेशी दोनों तरह के वैज्ञानिकों को लिख रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो सर सीवी रमन है, इनको मिला है प्रकाश का प्रकीर्णन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, क्योंकि संबंधित क्षेत्र भी हमें लिखना है। अगला है हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको खगोल विज्ञान से संबंधित काम में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में काम किया था। और मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम से संबंधित काम किया था, यानी इसकी खोज किया था, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो यहाँ पर हमें चित्र देखना है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पर देखिए ये कार का चित्र है जो कि यातायात से संबंधित है। अगला ये टेलीविजन बना हुआ है जो कि मनोरंजन के क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये फोन का है चित्र जो कि संचार के क्षेत्र से संबंधित है। और ये वाटर टैंकर है जो कृषि के क्षेत्र में काम आता है। सबसे नीचे ये एक्सरे प्लेट बनी हुई है जो कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। 4 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हम कोई भी 5 समस्याएं लिख सकते हैं। पहली है डीजल पेट्रोल चलित वाहनों से वायु प्रदूषण। फिर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं से जल एवं मृदा प्रदूषण। अगली है फैक्ट्री लाउडस्पीकर आदि के शोर से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी और टीवी वगैरह चलते हैं, इसकी वृद्धि से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। और नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा का अनुचित दुरुपयोग हो जाता है। तो यही 5 हैं समस्याएं मुख्य रूप से। 5वां नंबर है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, यानी ये जो चीजें खोजी गई हैं उनको खोजने वाली वैज्ञानिक का हमें नाम लिखना है। रेडियो की खोज की है जी मार्कोनी ने, और टेलीविजन की जेएल बेयार्ड ने, कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने खोज किया, डायनमो की माइकल फैराडे ने, और टेलीफोन की ए ग्राहम बेल ने। 6 नंबर है, इसे भी कीजिए। निम्नांकित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। NASA नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है।
जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, हम इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। आगे है, नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की है। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वह ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे सफल प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। अब इसी से हमें प्रश्न जो किए गए हैं उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? चूंकि हमें बहुत थोड़ी जगह में उत्तर लिखना है, इसलिए हमें कम से कम शब्दों में लिखना है। 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में। अगला प्रश्न है, नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष पर अनुसंधान कार्य करना। फिर है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। अब यहाँ पर जगह नहीं ना उत्तर लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका उत्तर नीचे लिख लेंगे। तो अंतरिक्ष यान है अपोलो कमांड मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्री है नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे हमने प्रश्न नंबर डाल दिया है। सबसे लास्ट 5th वाला है, नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो अपोलो प्रोग्राम था। प्रश्न 7 कह रहा है, बूझो तो जाने। च से चरखा, च से चलनी, च से है इनका भी नाम, ऐसे है ये वो वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम च से है वो है चरक। इसी में खा है, चारपाई में इनकी खोज जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो शून्य की खोज करने वाले और पाई की खोज करने वाले हैं आर्यभट्ट। यहाँ पे हमें आर्यभट्ट लिख देना है।